जहां हमीरपुर में 35 बीघा खेत में भीषण आग लगी। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। आग की जद में कई गांव भी आ सकते हैं। सूचना देने के बाद भी अभी तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीण आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, हमीरपुर में 35 बीघा खेत में भीषण आग लग गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि आग कितनी ज्यादा भीषण है। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बावजूद भी अभी तक कोई टीम वहां पर नहीं पहुंची है। बहरहाल ग्रामीण आग बुझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। 35 बीघा खेत में ये आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग लगने के कारणों का हालांकि अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया कि किन कारणों की वजह से ये आग लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ी बात यह है, आग लगने की वजह से 35 बीघा खेत में जहां आग लग गई है, दूसरी तरफ कई गांव भी इसकी जद में आ सकते हैं। फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन समय पर फायर ब्रिगेड भी मौके पर नहीं पहुंची। अब जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग की लपटों से किस तरीके से जो खेत खलिहान है जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है। करीब 35 बीघा जमीन बताई जा रही है जो आग से जलकर खाक हो गई है। ग्रामीणों की ओर से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बात यह है कि इस आग की जद में कई और गांव भी आ सकते हैं। 35 बीघा जमीन पर ये खेत में ये आग लगी है। कारण क्या रहा अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। गांव के ही लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फायर ब्रिगेड को जानकारी देने के बावजूद भी अभी तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर नहीं पहुंची हैं। तो हमीरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 35 बीघा खेत में भीषण आग लग गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। किन कारणों से आग लगी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कई और गांव भी आग की जद में आ सकते हैं। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि गांव वालों की ओर से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण लगातार आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड को भी इसकी जानकारी दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची है और न ही गाँव वालों को कोई मदद मिल पाई है। वहीं यूपी उत्तराखंड के कई जिलों में लोग बीमार पड़ने लगे हैं। नवरात्र के दौरान कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार हुए। शामली में 8 लोग गंभीर हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके अलावा बदायूं में 35 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। हरिद्वार में 67 लोग कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए हैं। तो नवरात्र के पहले दिन जहां कई सारे लोगों ने व्रत रखे और कुट्टू का आटा उन्होंने खाया, जिसके बाद कई लोगों की तबीयत खराब होने की जानकारी है। जहां शामली में 8 लोग बीमार बताए जा रहे हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बदायूं से भी ऐसी ही खबर है, 35 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। हरिद्वार में 67 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और 3 जगह की ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कुट्टू का आटा खाने के बाद लोग बीमार पड़े हैं, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब वजह क्या रही तबीयत खराब होने की? कुट्टू के आटे में कोई मिलावट थी, एक्सपायरी डेट का था, ये जांच का विषय है। शामली, बदायूं और हरिद्वार की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां शामली में 8 लोग बीमार हुए हैं, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। वहीं 35 बच्चे बीमार बदायूं में हुए हैं, जिनमें की कुछ की हालत गंभीर है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। और करीब 67 लोगों की जानकारी सामने आ रही है। इस तरीके से कुट्टू का आटा खाने के बाद हरिद्वार में भी लोग बीमार पड़े हैं। जिनकी हालत गंभीर है उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन आखिर किस तरीके से इनकी तबीयत खराब हुई ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अलग अलग जगह से लगभग एक ही जैसा मामला सामने आया है। वहीं अलीगढ़ में ग्रामीणों से घिरे बदमाश का फिल्मी तरीका सामने आया। जंगल में घिरने के बाद लड़की को कब्जे में लिया, चाकू की नोक पर लड़की को कब्जे में लिया गया। ग्रामीणों ने साझेदारी दिखाते हुए बदमाश को पकड़ा, पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां फिल्मी अंदाज में एक युवक ने चाकू की नोक पर लड़की को अपने कब्जे में लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ में ग्रामीणों से घिरे बदमाश का फिल्मी तरीका सामने आया है। जंगल में घिरने के बाद लड़की को उसने कब्जे में लिया। जब वो गांव वालों के बीच फंस गया तो एक लड़की को उसने चाकू की नोक पर अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि अब इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी गई है। पुलिस अपने तरीके से इस पर काम कर रही है, लेकिन ग्रामीणों के बीच अलीगढ़
का ये पूरा मामला, जहां ग्रामीणों के बीच एक आरोपी और उसने फिल्मी तरीके से वहां से भागने का ये तरीका निकाला। चाकू की नोक पर एक लड़की को अपने कब्जे में ले लिया। और देखिए उसी दौरान की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। समझदारी दिखाते हुए बहरहाल बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ अब जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ग्रामीणों से घिरे बदमाश का फिल्मी तरीका सामने आया, जहां एक लड़की को चाकू की नोक पर उसने कब्जे में किया। हालांकि ग्रामीणों की समझदारी रही, उन्होंने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ये गई लड़की खेतों पे खाना दे के वापस आ रही लौट के, तो इनने लड़की पकड़ लो। उनने तो गांव वाले भाई पड़े, तब छुड़ाई। पकड़ा कितने था? ये लड़का है यही, क्या नाम है बता रहे, मोनू नाम का है। सोनू। हाँ यही पकड़ी इसी ने। कितनी बड़ी लड़की थी तुम्हारी? 12 साल करीब है। कहाँ पकड़ा था? खेतों पे, सड़क से उल्ली तरफ साइड में खेत है ना, चौड़ पानी। बच्ची को मारने का प्रयास करते हुए दिखाया जा रहा है। इसमें जो व्यक्ति है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तथा मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, पिटाई के बाद पुलिस को आरोपी के हवाले कर दिया है। लेकिन अलीगढ़ में ग्रामीणों के बीच जब बदमाश घिर जाता है तो फिल्मी तरीका ही अख्तियार करता है। जंगल में घिरने के बाद उसने एक लड़की को चाकू की नोक पर कब्जे में किया। पूरा मामला क्या है ये जानते हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे। क्या जानकारी है पूरे मामले को लेकर? देखिए दुनिया ये मामला है कल दोपहर का। ये 3 लोग सवार हुए थे थाना दालो थाना क्षेत्र में, और जब इस ऑटो के अंदर ऑटो वाले को जब ये जानकारी हुई के साथ ऑटो को लूटपाट कर सकते थे, उसने शोर मचा दिया। इसके बाद ये तीनों ही बदमाश वहां से भागने लगे। इनमें से एक बदमाश जो है वो खेतों की तरफ भागा, गाँव नजदीक के गाँव में। तो वहाँ एक लड़की जो है अपने खेत से पानी देकर आ रही थी अपने पिता को। जब उस बदमाश ने जब उसके पीछे ग्रामीण भाग रहे थे, उस लड़की को अपने कब्जे में कर लिया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। उसके बाद करीब 3 से 4 मिनट तक ये ड्रामा चलता रहा। आसपास ग्रामीणों ने चारों तरफ से घेर लिया उसको, तो बमुश्किल उसको लड़की को उससे छुड़ाया। उसके बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो ग्रामीणों की सूझबूझ से बदमाश को पकड़ लिया गया है और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। खबर सहारनपुर से, जहां रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से टल गया। देहरादून सहारनपुर पैसेंजर का इंजन प्लेटफॉर्म से टकरा गया। इंजन की टक्कर से क्षतिग्रस्त हुआ 1 नंबर प्लेटफॉर्म। ड्राइवर की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से बचा है। देहरादून सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन का इंजन प्लेटफॉर्म से टकरा गया है, जिसके बाद इंजन की टक्कर से प्लेटफॉर्म नंबर 1 क्षतिग्रस्त भी हो गया है। ड्राइवर की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। ऐसे में कोई एक बड़ी घटना भी घट सकती थी। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन का इंजन है जो क्षतिग्रस्त हुआ है। इंजन की टक्कर से जो प्लेटफॉर्म है नंबर 1 वो भी क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। वहीं रायबरेली में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक लोडर ने सड़क पर खड़े 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में घायल महिला की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और लोडर को अपने कब्जे में लिया। घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। इस पूरे हादसे में एक महिला की जान भी जा चुकी है। एक बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रफ्तार का कहर देखने को मिला। हरचंदपुर थाना क्षेत्र की यह घटना, जहां एक महिला की जान चली गई है और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती है। मुरादाबाद में सरकारी अधिकारी के बोल बिगड़े हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एसडीएम बिलारी घनश्याम वर्मा शिकायतकर्ता को भद्दी गालियां देता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है
कि तेवर खास गांव के ग्रामीण राशन डीलर की धांधली की शिकायत लेकर एसडीएम आवास पर पहुंचे थे। इसी बीच एसडीएम घनश्याम वर्मा आग बबूला हो गए, फरियादियों को गाली देने लगे। इतना ही नहीं, सुरक्षा कर्मियों के साथ एसडीएम हाथ में लाठी लेकर ग्रामीणों को दौड़ाते हुए दिखाई दिए। इसी दौरान बिलारी एसडीएम घनश्याम वर्मा का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि इस मामले में जिले के आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे। करो, आवाज खाली करो, नहीं हटो आप, लावाटी ना मार के भगा जाते, आवाज खाली करेंगे, आवाज करेंगे, लावाटी मार के भगाओ, आवाज करेंगे, इस तरीके से लाठी लेकर दौड़ाया गया है। करो, आवाज खाली करो, नहीं हटो आप, गालीबाज अधिकारी की करतूत आप इस वीडियो में देख सकते मार हैं। के भगा जाते, आवाज खाली करेंगे, आवाज जो करेंगे। लोग आवास पर पहुंचे, लाठी लेकर दौड़ाया गया है। पूरा मामला क्या है, उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उबैदुर, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए गुंजन, बताया जा रहा है कि एक राशन डीलर की शिकायत करने के लिए कुछ ग्रामीण जो हैं वो एसडीएम के आवास पर गए थे। वहां पर एसडीएम उनकी भीड़ को देख करके भड़क गए और लाठी लेकर के उनको गालियां देते हुए उनको वहां से खदेड़ा कि यहाँ से जाइए, और उनकी फरियाद सुनने की बजाय अधिकारी ने उनको गालियां दी और उनको फटकार करके अपने आवास से भगा दिया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो बदसलूकी की है अधिकारी ने, एसडीएम है बिलारी के मुरादाबाद की बिलारी तहसील के एसडीएम हैं, तो ये उन्होंने ग्रामीणों को लाठी के साथ में पुलिस वालों के मदद से खुद भी लाठी लेकर के उनको गालियां दी और भद्दी गालियां सुनाते हुए उनको वहां से खदेड़ दिया। उसके बाद ग्रामीण जो है मायूस होकर अपने गांव को चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अधिकारी को उनकी समस्या का सुनकर समाधान करना चाहिए था, वही इस तरह के जो व्यवहार किया है वो कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल, हम वीडियो भी देख पा रहे हैं किस तरीके से गाली देते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं, और जो वहां पर फरियादी पहुंचे हुए हैं उनको भी भेजा जा रहा है। तो क्या अभी तक किसी की ओर से इसकी कोई शिकायत की गई है, या क्या कहना है जो फरियादी वहां पर पहुंचे थे, उनसे कोई बातचीत हुई है आपकी? देखिए, वीडियो वायरल होने के बाद जो मुरादाबाद का जिला प्रशासन है उसने जांच शुरू कर दी है। जो वायरल वीडियो है उसकी जांच शुरू हो गई है, लेकिन अभी कोई भी अधिकारी जो है वो कैमरे पर कोई आधिकारिक बयान देने के लिए, पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं है। हमने कोशिश की है, तमाम अधिकारियों से हम लगे हुए हैं कोशिश करने में कि उनका पक्ष जानने को मिले कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से एसडीएम इतने आक्रोशित हो गए और उन्होंने गालियां दी और लाठी लेकर के फरियादियों को फटकारा, इसकी क्या वजह थी। तो अभी जब वो सामने आएंगे तभी उनका पक्ष पता चल पाएगा कि आखिर स्थिति क्या थी। फिलहाल ये जो वीडियो है ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है मुरादाबाद में, और हर कोई जो है अधिकारी के इस व्यवहार की निंदा ही कर रहा है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। शुक्रिया उबैदुर रहमान आपका। वहीं एटा में फिर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। एटा कलेक्ट्रेट परिसर के पास एसएसपी और जिला न्यायाधीश के आवास के सामने 3 मंजिला इमारत पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। बलवीर सिंह यादव नाम के शख्स के आवास पर यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई का आदेश डीएम अंकित कुमार ने दिया था और उप जिलाधिकारी शिव कुमार सिंह के नेतृत्व में इमारत को गिराने का काम शुरू किया। बताया जा रहा है कि बलवीर यादव नाम के शख्स ने अवैध रूप से इमारत का निर्माण कराया था। हालांकि इमारत को गिराने की कार्रवाई करने से पहले मकान मालिक को नोटिस दिया गया था। यहाँ खड़ा हूँ एटा जनपद के सिविल लाइन्स इलाके में, जो कि वीवीआईपी इलाका कहा जाता है। यहाँ पर जिलाधिकारी का आवास है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का आवास है और जनपद न्यायाधीश का भी आवास है। इस वीवीआईपी इलाके में चल रहा है योगी का बुलडोजर। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा दिखाएंगे, ये जो पीछे बुलडोजर चल रहा है, जो 3 मंजिला इमारत उन्नतीकरण की कार्रवाई की जा रही है, और ये बताया गया है कि अवैध रूप से इमारत का निर्माण कराया गया था। यहाँ के प्रशासनिक सूत्रों का ये भी कहना है कि इस तरह की कई अवैध इमारतें चिन्हित की जा चुकी हैं और उनको आगे ध्वस्तीकरण किया जाएगा। मैं कहना चाहूँगा जरा दिखाएंगे, ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा उदय शंकर सिंह का आवास है, और इसके बगल में ये जो है जनपद न्यायाधीश का आवास है, और जनपद न्यायाधीश के आवास के
उसके बगल में ही एटा के जिलाधिकारी का भी आवास है। तो कुल मिलाकर इस वीवीआईपी इलाके में आज गर्जा है योगी का बुलडोजर और यहाँ के प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में इस तरह की बहुत सारी अवैध इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा। राकेश भदौरिया, एबीपी गंगा, एटा। वहीं राजधानी लखनऊ में भी बुलडोजर काम पर है। एलडीए की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। गुलाब नगर में 2 अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। थाना सादतगंज क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में बुलडोजर चला है अवैध संपत्ति के खिलाफ। लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार सख्त है। 1.0 में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हमने देखी और अब 2.0 में भी अति अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा आज वाराणसी के दौरे पर हैं। आज उन्होंने अलग अलग मंदिरों में दर्शन किए। 4 तस्वीरों के जरिए आपको उनके पूरे कार्यक्रम को समझाते हैं। देखिए पहली तस्वीर आप देखेंगे एयरपोर्ट पर जहां स्वागत किया गया है। खुद योगी आदित्यनाथ अगवानी करने के लिए नेपाली पीएम का पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर स्वागत किया और उनको पुष्प गुच्छ भेंट किया गया। और उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखेंगे जहां काशी के कोतवाल के दर पर भी पहुंचे, काल भैरव के दर्शन किए नेपाली पीएम ने। तीसरी तस्वीर विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की है जहां काशी विश्वनाथ की पूजा की है। और आखिरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पशुपतिनाथ मंदिर की है जहां पर पहुंचे हैं नेपाली पीएम। दर्शन पूजन उन्होंने वहां पर भी किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा काशी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और वृद्धाश्रम की नींव रखी। इस दौरान एबीपी गंगा संवाददाता ने मंदिर में मौजूद बुजुर्गों से बात की जो काफी उत्साह में दिखाई दिए। तो काशी में आज खास मौका है। खास मौका इसलिए कि नेपाल के प्रधानमंत्री आज काशी में पहुंचे हैं और इसके साथ ही उन्होंने बाबा पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और इसके साथ ही वृद्धाश्रम की नींव भी रखी। तो वृद्ध माताएं हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या क्या हुआ, बातचीत की आपने नेपाल के प्रधानमंत्री से? हमसे बात तो नहीं किया लेकिन आ गए, हमने दर्शन मिला, पूजा किया, बहुत खुश लगा। आ गए, हम बहुत बातचीत हो गए। तो आप लोगों का वृद्धाश्रम तो यहाँ पर पहले से था लेकिन अब नई नींव पड़ी है, तो क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा लग रहा है जब मंत्री जी का सवारी हो गया, बहुत बढ़िया लग गया है। हम लोग के अब सुख आता नहीं आ हो गया, सुख हो जाएगा। अब जब बन जाएगा तो हमको सुख आ जाएगा। तो आप देखिए महादेव की नगरी में महादेव का ये अद्भुत स्वरूप और कहते हैं कि काशी और नेपाल की एकता का प्रतीक है ये बाबा पशुपतिनाथ का मंदिर। बिल्कुल आपको नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की तरह ये मंदिर दिखाई देगा। यहाँ पर काष्ठ कला और इस मंदिर की बनावट को भी आप देखिए, एक तरह की यहाँ पर ये बनावट है। और अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अंदर जो बाबा का शिवलिंग है वो कैसा है। तो अपने कैमरा पर्सन विशेष से कहेंगे कि ज़रा अंदर की तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए यही वो जगह है जहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपना अनुष्ठान संपन्न किया है। और यहाँ पर पूजन के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ताज होटल के लिए निकले और जो उत्साह यहाँ पर दिखाई दिया वो ज़बरदस्त तौर पर हर कोई सिर्फ और सिर्फ नेपाल के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री के गुण गाता दिखाई दिया। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। वहीं गर्मी बढ़ने के साथ उत्तरकाशी के जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुखेम रेंज के जंगल में आग लगी हुई है। पिछले 1 हफ्ते से जंगल में आग लगी हुई है मगर इसे अभी तक बुझाया नहीं जा सका है। आग लगने से गंगा घाटी में धुआं फैला हुआ है जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। परेशानी इस बात की कि वन विभाग के पास अभी भी आग बुझाने के लिए पुख्ता संसाधन नहीं है, जिस वजह से वनकर्मी पेड़ की टहनियों के सहारे आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी जिले करीब 20 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। वही जंगल में आग के तांडव की 2 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। दिन हो या फिर रात, हर तरफ सुलगते जंगल ही
नजर आ रहे हैं। अब उसकी 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आग का तांडव किस तरीके से बरपा हुआ है, दिन और रात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धुंधू कर जंगल जल रहे हैं।